आपने बड़ा खूब कहा मियां शाहिद साहब, ये एक बड़ी खबर दी है इन्होंने कि ये फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसमें ये पता चले कि जनाब ये कौन से मशीनरी लगाई गई है, डिक्लेयर क्या उसमें कोई डाइकोटमी है, कोई स्टेटेड और है और जो लगी है और है। ये तो बड़ी फिर मियां साहब रौनक लगेगी, पता चलेगा कि ये जो आइंस्टाइन यहाँ हुकूमत करते रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी हुकूमत करते रहे हैं, तो ये क्या इसका इम्कान मौजूद है और उसके लिए लाबी तो बहुत बड़ी मुतहरक हो गई है। मियां शाहिद साहब, ऐसा अल्लाह करे ऐसा हो, फोरेंसिक ऑडिट वाकई हो, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट अगर हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी जो कि कागज़ों में लिखी हुई है वो वहाँ पर है कि नहीं ज़मीन पे। यहाँ तो ये भी होता रहा है कि 14% एडवांस दे दिया जाता रहा और उस साइट पे कोई मशीनरी नहीं थी और उस पर 14% एडवांस दे दिया गया। अब जो बात आसिफ साहब कर रहे थे कि हम डैम का जो केस हारा है उसमें क्या था, और अभी जो फ़र्ज़ करें हमारे जो केसेस इसके हम ये माहदे ख़त्म करते हैं और इसकी आर्बिट्रेशन जो है वो लंदन में होती है या इंग्लैंड में होती है, तो क्या हम वो केस नहीं लड़ सकते? उस वक्त यही हुआ था कि हमारी नालायकी थी। अगर केस उसका लीडर जो है टीम लीडर कमाल मजीदुल्लाह होगा या टीम लीडर जो है वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर होगा तो फिर इसी तरह होगा। हमारे पास माहिरीन नहीं है क्या हम माहिरीन की उस एक पूरा जो है वो वफ्त नहीं भेज सकते वहाँ पे? इंडिया हमारा हमसाया है, इंडिया में जो बगलिहार का डैम का केस लड़ा गया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश किया और यहाँ पर कोई भी रज़ाकाराना तौर पे नहीं जाता। ऐसा होना चाहिए और ये फोरेंसिक ऑडिट अगर होता है किसी भी सतह पर किसी भी लेवल पे होता है तो वाक़तन ये कौम भी सख्ते में रह जाएगी और कौम का भला भी हो जाएगा। और दूसरी बात सर, जो आसिफ साहब कर रहे थे कि हमारे यहाँ जो पावर प्लांट्स लगे हैं वो महंगे हैं, बाहर जो लगे हैं वो सस्ते हैं। हबको की मिसाल मैंने उस दिन भी दी थी कि 1.8 बिलियन डॉलर पे यहाँ पर लगा और जो सऊदी अरब में उसी वक्त लगा वो 998 मिलियन डॉलर में लगा और उस पर जो है वो वर्ल्ड बैंक ने अपना डायरेक्टर फारग कर दिया कि यहाँ पर किकबैक्स हुए हैं। इस तरह के बहुत से पावर प्लांट्स जो हैं वो पाकिस्तान में इस तरह लगे हैं। यहाँ पर जो बिजली की कीमत है बाहर नहीं है। इसका वजह क्या है? अगर हम यहाँ पर सेंट्स में उनको देंगे या हम अमरीकी डॉलर में जो है उनको मुनाफा देंगे, उनका जो 17% मुनाफा है वो 35% पे हो जाएगा। तो फिर इस तरह तो होगा जो हो रहा है। 15,000 अरब रुपए की सब्सिडी जो है कैपेसिटी पेमेंट जो है वो हम दे चुके हैं। 15,000 अरब रुपए, ये तो पूरा मुल्क ड्रेन हो गया ना। ये तो मैं अब हिसाब लगाते हैं मियां साहब और आसिफ इनाम साहब, मुझे तो यूं लगता है कि अब हमारा डिफेंस बजट तो तीसरे नंबर पे आ गया। IMF की पेमेंट्स 130 बिलियन जो ज़मीन पे 1% लगा हुआ हमें नज़र नहीं आता। ये जो सारे नुमाइशी मंसूबे जिसकी वजह से बांग्लादेश में भी तहरीक बनी कि भाई हम इस पुल से कोई अपना क्या वो बना सकते हैं, एक आमलेट भी। तो आसिफ इनाम साहब, ये तो मेरे ख्याल में अगर ये नहीं करते हम तो 2-3 बड़ी हॉरेबल मिसालें देते हुए भी दिल डरता है, क्योंकि हम आवाम को पुश कर रहे हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए जिस तरीके, तो उससे पहले घोष के नाखून तो लेने पड़ेंगे और उनको उस किसी हद में लाना पड़ेगा इनको। डू यू सी एनी पॉसिबिलिटी ऑफ दिस कि हम इंशाल्लाह खैर खैरियत से इस निकल सकें इस कम्प्लेक्स जो सिचुएशन से? जी देखिए, मैं आपको इंशाल्लाह, मैं बड़े बोल कर सर नीचे, मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर आप फोरेंसिक पूरा सही से ऑडिट करा लें तो आपको लंदन कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होगी। ये लोग खुद ही आपके सामने बैठे होंगे कि जी प्लीज सॉरी ये ठीक कर लें। यानी गोया आप ये कह रहे हैं कि इट विल बी रिपीट ऑफ दी मलाइयन एक्सपीरियंस। जब मुअत्तर मोहम्मद ने इनको लाइन हाजिर किया था तो सुना ये भाग ही गए थे वहां से, मुझे डॉक्टर कलाम हक ने बताया। जो आप जब ऑडिट कर लेंगे आपको ऐसी भयानक चीजें पता चलेंगी कि जिसके बाद इनके पास कोई फेस नहीं होगा कि ये लंदन और ये सब पेरिस की बातें करें। ये सीधे आएंगे टेबल पे कि जी सॉरी, ये इन अ लार्जर इंटरेस्ट वी आर रेडी टू नेगोशिएट। आप क्या समझते हैं आसिफ इनाम साहब कि इफ इट हैपेंस एंड अल्लाह करे कि ये हो इस मुल्क के मफाद में, तो ये यूनिट को हम कितना नीचे तक ला सकते हैं? सर आई थिंक सो कि जो इंडिया में अगर आप देखें तो न्यूक्लियर और हाइडल की रेशो हमसे कम है एज अ नेशन, तो उसूलन तो हमारा इंडिया से नीचे होना चाहिए। यानी हम इंडिया से भी सस्ती बिजली दे सकेंगे। में आप बिलीव मी, सही तरीके से अगर ये PHDP खर्च हुआ होता ना, आज 2 से 3 सेंट की बिजली होती सारों की। मियां साहब, ये कितने यानी चश्मकुशा बात की है आसिफ इनाम साहब ने।
और ये कह रहे हैं कि अगर इनका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो कोर्ट क्या ये सामने बैठ के माफिया मांग रहे होंगे। ये बहुत जिम्मेदार आदमी है, एप्टम के चेयरमैन है, वी कांट टेक हिम लाइटली। आप क्या कहते हैं जनाब मियां शाहिद साहब? बिल्कुल ठीक फरमाया है आसिफ साहब ने। अगर फोरेंसिक ऑडिट हो गया तो सिर्फ ये माफिया नहीं मांग रहे होंगे, जो पॉलिसी बनाने वाले हैं या उसमें जो शामिल थे सारे माफिया मांग रहे होंगे और उनके गिरेबानों पर हाथ होंगे पूरी कौम के, और वो भागने के चक्रों में होंगे। अगर ये काम हो जाए, वाकईतन फोरेंसिक ऑडिट और टेक्निकल ऑडिट हो जाए कि जो मशीनरी लगी थी वो कौन सी थी और मुआहिदों में क्या लिखी गई थी, और वो जो पैसे मिलते रहे हैं इनको वो किस रेशो से मिलते रहे हैं, और क्या इन्होंने उतनी बिजली पैदा की है, इनकी एफिशिएंसी जो है वो क्या दिखाती रही, वो प्लाक की जो टर्म है वो क्या है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजी है जिसमें पूरी कौम को लजाया हुआ है, अगर टेक्निकल और फोरेंसिक ऑडिट हो जाए तो वाकई दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ये भाग जाएंगे सारे। और जो बात आप कर रहे हैं काजी साहब कि टैरिफ कितना होना चाहिए, 9 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरेशन टैरिफ, और 9 रुपये से कम टैरिफ जो है वो बनता है। क्योंकि देखें जो 2015 की हम बात करते हैं ना, जब IPPs लगे थे उस वक्त अगर बूंजी हाइड्रो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका होता 7100 मेगावाट का, तो आज हमें ये टैरिफ ना देना पड़ता। आज हमारी जो हाइडल पावर है वो 17,000 मेगावाट होती, सिर्फ हाइडल पावर, और उसमें अगर न्यूक्लियर को शामिल कर लिया जाए तो वो 20,000 से बढ़ जाती। बाकी जो है वो इससे जो अल्टरनेट एनर्जी है उससे ले सकते थे। आपने बड़ा खूब कहा मियां शाहिद साहब, ये एक बड़ी खबर दी है इन्होंने कि ये फोरेंसिक ऑडिट होगा और उसमें ये पता चले कि जनाब ये कौन से मशीनरी लगाई गई है, डिक्लेयर क्या उसमें कोई डाइकोटमी है, कोई स्टेटेड और है और जो लगी है और है। ये तो बड़ी फिर मियां साहब रौनक लगेगी, पता चलेगा कि ये जो आइंस्टाइन यहाँ हुकूमत करते रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट खुद भी हुकूमत करते रहे हैं, तो ये क्या इसका इम्कान मौजूद है और उसके लिए लाबी तो बहुत बड़ी मुतहरक हो गई है। मियां शाहिद साहब ऐसा अल्लाह करे ऐसा हो, फोरेंसिक ऑडिट वाकई हो, क्योंकि फोरेंसिक ऑडिट अगर हो जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वो टेक्नोलॉजी जो कि कागज़ों में लिखी हुई है वो वहाँ पर है कि नहीं ज़मीन पे। यहाँ तो ये भी होता रहा है कि 14% एडवांस दे दिया जाता रहा और उस साइट पे कोई मशीनरी नहीं थी और उस पर 14% एडवांस दे दिया गया। अब जो बात आसिफ साहब कर रहे थे कि हम डैम का जो केस हारा है उसमें क्या था, और अभी जो फ़र्ज़ करें हमारे जो केसेस इसके हम ये माहदे ख़त्म करते हैं और इसकी आर्बिट्रेशन जो है वो लंदन में होती है, इंग्लैंड में होती है, तो क्या हम वो केस नहीं लड़ सकते? उस वक्त यही हुआ था कि हमारी नालायकी थी। अगर केस उसका लीडर जो है टीम लीडर कमाल मजीदुल्लाह होगा या टीम लीडर जो है वो सेक्रेटरी वाटर एंड पावर होगा तो फिर इसी तरह होगा। हमारे पास माहिरीन नहीं है क्या हम माहिरीन की उस एक पूरा जो है वो वफ्त नहीं भेज सकते वहाँ पे? इंडिया हमारा हमसाया है, इंडिया में जो बगलिहार का डैम का केस लड़ा गया वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने अपने आप को रज़ाकाराना तौर पे पेश किया और यहाँ पर कोई भी रज़ाकाराना तौर पे नहीं जाता।